हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि चार्ट को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। चार्ट ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हमारे लिए कैपिटल होता है, डिसिप्लिन होता है और रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, चार्ट को देखते हुए मार्केट के अंदर काम करते हैं। जब हम चार्ट को देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लिए क्या आ जाता है, टाइम फ्रेम हम कौन सा देखें। जब हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करता हूँ। काफी ट्रेडर क्या करते हैं, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, इवन 1 आवर 2 आवर तक भी अपना टाइम फ्रेम को सेट करते हुए काम करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करना चाहते हो मार्केट के अंदर। जब हम छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे नॉइस आपको ज्यादा नजर आएंगे कि वहीं पे रेड कैंडल बन गया, ग्रीन कैंडल बन गया। और वही हम बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर जाएंगे तो वहां पे डिसीजन बनाना आसान होता है। वहां पे मोमेंटम चेंज होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। मोमेंटम तो वैसा ही चलना होता है जैसा 1 मिनट के अंदर चल रहा है, लेकिन वहां पे आपको चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, आप डिसीजन आसानी से बना पाओगे। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा, अगर आप एंट्री लेने की कोशिश करोगे तो वहीं से आपको लगना शुरू हो जाए मार्केट गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या होती है। काफी ट्रेडर क्या करते हैं कि कैंडल का कलर ही बंद कर देते हैं, केवल आउटलाइन को रखते हैं, रेड ग्रीन ऐसा कुछ नजर ही नहीं आता। तो वो भी एक साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट को दूर करने के लिए काफी ट्रेडर यूज करते हैं और काफी नहीं भी करते। तो वैसा ही टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैटर होता है कि कुछ ट्रेडर बड़े टाइम फ्रेम के लिए यूज करते हैं, कुछ छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मुझे 1 मिनट का टाइम फ्रेम काफी ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो छोटे टाइम फ्रेम पे होता है उसमें आपको क्या नजर आएगा, छोटे से छोटा सपोर्ट, छोटे से छोटा रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, छोटे से छोटा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आप समझ सकते हो। उसके अकॉर्डिंग अपना फर्दर डिसीजन भी बना सकते हो। जैसे मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, आपको 1 मिनट में तो नजर आ जाएगा, 5 मिनट में क्या होगा आपको नजर नहीं आएगा। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको नजर आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट बना दिया है। अगर हम यही कैंडल 5 मिनट के अंदर देखें तो आपको क्या नजर आएगा, जैसे यहाँ पे एक विक वाला कैंडल आपको ऐसा कुछ नजर आ सकता है। तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए समस्या होती है। समस्या मेरे लिए क्यों है, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर यहाँ पर सेलर बैठे थे, यहाँ पे सेलर बैठे थे, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो भी सेलर बैठे थे उनका मार्केट ने एसएल खा लिया है। फर्दर मार्केट क्या करे उसके अकॉर्डिंग मुझे डिसीजन बनाने का मौका मिले। अगर मैं 5 मिनट के अंदर चला जाऊंगा तो मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा, जस्ट मैं कैंडल को देखता ही रह जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, उसके लिए मैंने अपने माइंडसेट को ट्रेंड नहीं किया है। जो मेरा काम चलता है, वो जो मैं प्रिपरेशन मैंने कर रखा है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए कर रखा है। मेरे लिए 1 मिनट का और 5 मिनट का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट मुझे नजर आएगा और वहां पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो जिसके लिए अपने आप को आपने प्रिपेयर कर रखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है आपको ज्यादा बेनिफिट नजर आएगा। दूसरी हम बात करते हैं कि जरूरी क्यों है। अगर हम ऐसे लंटिंग को सीखना चाहते हैं तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे आना मुझे लगता है थोड़ा ठीक रहेगा एज कम्पेयर टू बड़े टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन जब हम कुछ ऐसे सेटअप यूज करते हैं जहाँ पे कैंडल क्लोज होना है हमारे इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कंफर्मेशन हम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम हमारे लिए जरूर अच्छा रहेगा। वहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम काम नहीं कर पाएगा। जैसे हम अगर देखते हैं कि यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज होगा तभी ब्रेकआउट को हम कंसिडर करेंगे, तो 1 मिनट का कैंडल अगर क्लोज हो भी जाता है तो उसको कंसिडर करना और ना करना एक ना के बराबर ही है। लेकिन अगर 5 मिनट का कैंडल आपको कोई क्लोज नजर आता है तो काफी इफेक्टिव आपके लिए काम कर सकता है। लेकिन जब हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वहां पे कैंडल क्लोज या ओपन से मतलब ही नहीं होता। वहां पे ये देखना होता है कि प्राइस कहां पर और कैसे गया, उसके बाद कैसा मार्केट रिएक्ट करा है। कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अगर कैंडल फर्दर बन रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट को एसएल मिल रहे हैं तो कंटिन्यू जा सकता है। अगर नहीं मिले एसएल तो या तो मार्केट एसएल क्रिएट करेगा या फिर अगर डाउन साइड एसएल वगैरह पड़े तो मार्केट उनको खाने के लिए जा सकता है। तो ये हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे लिए ज्यादा नजर आएगा। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आपके लिए वो बेटर काम कर पाएगा। बात होती है प्रिपरेशन की कि आप प्रिपेयर कहाँ पे हो। अगर आपको डर लगता है कि 1 मिनट में मैं काम ही नहीं कर सकता, जैसे मुझे 5 या बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे डर इस बात का लगता है कि वहां पे मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पे मेरा प्रिपरेशन नहीं है। तो वहां पर अगर प्रिपरेशन नहीं है तो वहां पे काम करना मेरे लिए मुश्किल होगा, वहां पे नुकसान ही होगा। लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे लगता है मैं काम कर पाऊँ, क्योंकि पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जहां पे लगे कि आप एक सहज तरीके से काम कर सकते हो वहां पे काम करना पहले सीखिए, उसके बाद फर्दर आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो अगर एसएल हंटिंग को सही से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मुझे लगता है छोटे टाइम फ्रेम आपको थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए साथ के साथ में, ताकि आगे धीरे धीरे आप सीख पाओ। उसके बाद करते हैं कि ओवरऑल हम मोमेंटम को कैसे देखें, क्योंकि ये तो एसएल वगैरह के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन वैसे भी अगर हमें चार्ट को देखना है, फर्दर हमें डिसीजन बनाना है, हम 5 मिनट का या 15 मिनट का ऐसा भी कुछ देख रहे हैं तो तब हमें कैसे देखना चाहिए।
तब हमें देखना होता है, जैसे हम अगर ये मोमेंटम देखते हैं तो हमें पता लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज है। अगर हम 5 मिनट का देखेंगे, 15 मिनट का देखें, तब भी हमें ऐसा ही कुछ नजर आएगा। तो ऐसे चार्ट को देखकर हमें कैसे डिसीजन बनाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लीन है कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज के अंदर काम किया है। रेंज के अगर कोई गैप वगैरह ओपन होता है तो गैप में क्या होगा, हमें बाय का मार्केट के अंदर प्लान बनाना चाहिए। गैप डाउन में अगर ओपन होगा तो रेंज का कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो चुका है तो वहाँ पे सेल का प्लान बनाना चाहिए। तो ऐसे आप बड़े टाइम फ्रेम या छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अब ये प्लान कैसे बनते हैं, क्योंकि हम मॉर्निंग में काम करने जाएं तो मे बी अपना कोई गलत ट्रेड मार्केट के अंदर ना बने, तो उसके लिए हम किस प्रकार बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके लिए मैं बेनिफिट उठाता हूँ। देखिए एक बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर बनता है मार्केट के अंदर, वो इस बात का बनता है, आपने नोटिस किया होगा नहीं किया होगा मुझे नहीं पता, कि मार्केट जब भी कोई अप ट्रेंड में चलता है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, वहां पे अगर कोई गैप अप वगैरह ओपन हो गया तो मार्केट क्या करेगा, साइकोलॉजी चेंज करने के लिए पहले कुछ गिरावट करेगा। ठीक है, अगर कोई अच्छा गिरावट आपने कैप्चर करने का मौका मिल गया और बायर अगर आसपास हैं तो आपको एक ऐसा ट्रेड मिल सकता है जहां पे इंट्राडे में आप क्या कर सकते हो, पुट साइड में काम कर सकते हो। अदरवाइज अगर अप ट्रेंड में है मार्केट और कोई गैप डाउन ओपन हो गया तो थोड़ा बहुत मार्केट बढ़ जाता है, लेकिन नेट में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये आप पुट का ट्रेड मार्केट के अंदर ले सकते हो। ठीक है, आपको 2 पुट साइड के ट्रेड मार्केट के अंदर बनाने के ज्यादा मौके मिलेंगे मार्केट में, अगर आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया। स्ट्रक्चर कैसे समझोगे, बड़े टाइम फ्रेम या छोटे टाइम फ्रेम जो भी आप देखना चाहो, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि 5 से 10 दिन हो गए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और वहां पे अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी कैसा बनता है कि मार्केट ट्रैप करने के लिए करे या फिर एक्चुअल में ऐसा मोमेंटम करना चाहता हो, तो मार्केट क्या करता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव मोमेंटम पहले शुरू करेगा और अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन में पॉजिटिव मोमेंटम आगे आ भी गया तब भी मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव मोमेंटम में जाएगा। थोड़ा सा दोबारा से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। चलो पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे आपने नोटिस किया होगा कभी कभार आपको ये लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा पुट ले रहा हूँ या फिर बहुत ज्यादा कॉल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्यों होता है, वो होता है मार्केट के ट्रेंड के कारण। अगर ट्रेंड अप साइड चला है तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम पुट साइड में मेरा मॉर्निंग में इंट्राडे में बेनिफिट मिलता है मुझे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो मेरा क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग में कॉल साइड के पोजीशन ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट भी ऐसा ही करता है। मार्केट क्या करता है, ट्रैप करता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, सभी को लगेगा मुझे सेल करना है, तो वो सेल कैसे करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होगा और गिरेगा तो दूसरे लोग भी सेल कर सकते, तो पहले मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ऊपर आएगा, तो या तो आप इसमें कॉल साइड के पोजीशन बना लो, अदरवाइज आपको पुट के लिए वेट करना होगा। तो मैं मॉर्निंग के अंदर काम करता हूं तो मैं इस मोमेंटम को कैप्चर करने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। अगर डाउन ट्रेंड में कोई गैप वगैरह ओपन हो भी गया तो मार्केट में क्या करेंगे, दूसरे लोग भी आराम से सेल कर पाएंगे कि थोड़ा बहुत ऊपर ही मिला है, चलो सेल कर लेते हैं। तो मार्केट थोड़ा बहुत उनको लालच देगा कि मैं गिर रहा हूँ, उसके बाद पहले मार्केट में रिकवरी होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉल साइड में बेनिफिट होगा। वैसा ही हमें अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद मार्केट में गैप वगैरह ओपन हो गया, तो गैप वगैरह ओपन होते ही उन्हें लगा मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंड में चल रहा है, चलो कहीं पर बाय कर लेते हैं। अगर छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बन भी गया तो मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे आने की कोशिश करेगा। उस नीचे आने में या तो मैं अपना पुट लेके बेनिफिट उठा लूं या फिर कॉल लेने के लिए मैं अच्छे से वेट करूं, मैं देखूंगा कि बायर वगैरह का पोजीशन कहाँ पे है। वैसा ही गैप डाउन में होगा ओपन, मार्केट में थोड़ा सा ट्रैप करेगा, लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या करेगा, गिरावट में आना शुरू हो जाएगा। और ये आपको चार्ट में भी नजर आएंगे। और इसी वजह से आपको नोटिस भी किया होगा कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो कॉल वाले ज्यादा पोजीशन बनने शुरू हो जाएंगे, और जब मार्केट अप ट्रेंड में चलता है तो मेरे पुट वाले पोजीशन ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का साइकोलॉजी ऐसा जुड़ा रहता है। कुछ ऐसे समय होते हैं जहां पे क्या होता है कि मार्केट में कोई अच्छा ट्रेंड नहीं होता, ना ही तो हमें अप जाता हुआ नजर आ रहा है मार्केट, ना ही डाउन ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं इधर से उधर उछल कूद कर रहा है। तो वहां पे क्या होता है, हम मार्केट के एग्जैक्टली साथ चलने की कोशिश करते हैं। वो समय कब है, वो अभी करंट में चल रहा है। जैसे हमें क्या नजर आएगा, आप देखोगे मेरा जो डिसीजन बना है वो कैसे कैसे बने कि मार्केट में गैप ओपन हुआ, मार्केट में सेलिंग हुआ, लेकिन लास्ट के मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को नहीं काटा, तो हमने क्या प्लान बनाया कि यहाँ पे बाय वगैरह का मार्केट के अंदर प्लान रख सकते हैं। सिंपल, आपको ध्यान होगा। उसके बाद अगर हम और पीछे जाएंगे तो लगभग ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। मार्केट के अंदर यहाँ पे मैं कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला, यहाँ पर भी मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर काम किया, लेकिन लोअर साइड में रहा। तो मार्केट में हमने क्या डिसाइड किया कि अगर हमें छोटा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, हम सेल का मार्केट के अंदर प्लान बनाएंगे। और अगर कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट वोलाटाइल रह सकता है, यानी कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो वो भी मैंने आपको साथ डिस्कस किया था। तो ये कैसे डिसीजन हम कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए
अच्छा ट्रेंड होता है या कोई डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, तो वहां पे तो नजर आता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर गिरेगा नीचे बढ़ेगा। तो हमें मार्केट में ऐसा तो कुछ नजर आ नहीं रहा था क्योंकि ट्रेंड अच्छा नहीं है। तो मार्केट में अगर ज्यादा गैप वगैरह ओपन हो गया तो मार्केट बढ़ेगा गिरेगा, ये मैंने आपको समझाया था। हालांकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा अगर गैप वगैरह ज्यादा भी ओपन है तो यहीं कहीं हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मोमेंटम में हमें ज्यादा देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे भी हमने सेल का ट्राई किया क्योंकि 43,200 के आसपास हमने सेल का ट्राई किया था, क्योंकि डायरेक्ट कैसे वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो वो तो डिफरेंट बात रहेगी। लेकिन वो प्लानिंग कैसे बना रहे थे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे गैप अप या गैप डाउन में सेलिंग का मार्केट के अंदर प्लान रख सकते हैं। कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन होता है तो वोलाटाइल रख सकता है। वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में गैप वगैरह तो ओपन हो गया ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, मार्केट में कोई ट्रेंड तो है नहीं, तो वहां पे ज्यादा काम नहीं होगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे हुआ जाता नजर आएगा। अगर हमें छोटा गैप या गैप डाउन देने मिलता है तो जैसा मार्केट चला है वैसा ही हमें काम करने का मौका मिल सकता है। जैसे यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ तो हमने प्लान भी कैसा बनाया कि हम सेल करने का मार्केट के अंदर प्लान रख सकते हैं। अगर कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बहुत तेजी से कोई डाउन ट्रेंड चला है, 5 से 10 दिन मार्केट कंटिन्यू गिरावट में आ रहा है, ठीक ठाक अच्छा डाउन ट्रेंड चला है और सभी दूसरे लोगों को लग रहा है चल रहा हो नहीं चल रहा हो वो एक डिफरेंट बात होती है। दूसरे लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तब भी हम मार्केट के अंदर ऐसा यूज कर सकते हैं। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं मार्केट क्या करेगा, पहले थोड़ा सा नीचे जाएगा उसके बाद बढ़ेगा, तो यहाँ पे आराम से या तो ये ट्रेड करो या फिर अपोजिट मोमेंटम का काम करते हो, आपको देखने को मौका मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको देखना पड़ता है कि मार्केट के अंदर हमें कहाँ पे कैसे काम करना है। अभी तो क्या है कि मार्केट के हमें साथ ही चलना है। अगर डाउन ट्रेंड होता तब हमें ऐसा करना होता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हम कॉल साइड में कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के मोमेंटम को कैप्चर करने का हमें मौका मिल जाए। अगर आप ट्रेंड में होता है तो फिर हम क्या करते हैं, डाउन साइड के लिए काम करते। और अगर कहीं पे नहीं जा रहा मार्केट में कोई मेजर ट्रेंड नहीं है तो वहां पे क्या करते हैं, हम मार्केट के साथ साथ चलने की कोशिश करते। तो अभी तक आपने क्या समझा, टाइम फ्रेम, कि टाइम फ्रेम हमें कौन सा यूज करना होता है। सबसे पहले देखो कि आपको समझ में कहाँ पे आ रहा है। 3 मिनट में 5 मिनट में ज्यादा यूज तब करो अगर आपको कैंडल क्लोज वगैरह का वेट करना है। अगर आपको एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग 1 मिनट का देखना है चार्ट तो वो भी आपके लिए अच्छा रह सकता है और आगे के लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा कर सकता है। फर्दर हमने देखा कि मोमेंटम के अकॉर्डिंग जब हमें एंट्री एग्जिट करना होता है वो कैसे हमें डिसीजन बनाना होता है कि मोमेंटम ऐसा आया हुआ है फिर हम क्या करें। तो पहले हमें समझना होता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, उसके बाद हमें लगभग हमें साइकोलॉजी को समझना होता है कि दूसरे लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिसीजन बनाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।